हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक विदेश यात्रा पर। तो अगर अभी तक आपने अपना पासपोर्ट रेडी नहीं किया है तो कर लीजिए, और बैग पैक नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। जी हाँ, आज हम चलने वाले हैं इजिप्ट की सैर पर, या जिसे आप हिंदी में कहते हैं मिस्र। दरअसल इजिप्ट एक देश है जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल 10,10,000 वर्ग किलोमीटर है। इसी इजिप्ट में मौजूद है सुंदर शहर तो वहीं वीरान मरुस्थल। और जब आप बात करते हैं सहारा रेगिस्तान की, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो भी यहीं पाया जाता है। तो इजिप्ट की ज़्यादा गहराई में न जाते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। दरअसल मिस्र में ही मौजूद है कुछ ऐसा जिसे जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपने किताबों में पढ़ा भी होगा कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा मिस्र में ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिरामिड्स ऑफ गीजा। जितने सुंदर ये पिरामिड्स हैं उतने ही ज़्यादा रहस्यमयी भी, जिसका इतिहास 4,000 साल पुराना बताया जाता है। लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़े कई रहस्य हैं जिनके बारे में सही से जानकारी किसी को भी नहीं है। बताया जाता है कि गीजा के महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनवाए गए थे, और इन्हें कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था, या हम यूं कहें उनके शव को यानी उनकी डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। दरअसल गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि लगभग 16 फुटबॉल के ग्राउंड जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, और जिसका वजन सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, इन 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का कुल वजन 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम था। और इन पत्थरों के अंदर सबसे ज्यादा लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल थे। और यहीं पर आता है कुछ ऐसा जो हैरान कर देता है। जी हाँ, आज के समय में किसी भी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो ये सोचने वाली बात है कि उस समय में 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा। दरअसल शोधकर्ता मानते हैं कि गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुछ तहखाने हैं, लेकिन इनकी संख्या कितनी है ये कोई भी नहीं जानता। अभी तक के शोध के अनुसार इसमें 3 तहखाने मिले हैं, जिन्हें कहा जाता है आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में ना तो राजा की मम्मी है और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इन तहखानों को और इन पिरामिड्स को राजा और रानी के शव को सुरक्षित रखने के लिए ही बनाया गया था। इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इजिप्ट के ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं। और पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर सबसे ज्यादा रहस्यमय द ग्रेट स्फिंक्स है। जी हाँ, ये एक मूर्ति है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह किसके लिए बनाई गई थी। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसको एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। और तो और गीजा के पिरामिड्स का अंतरिक्ष से भी रहस्य सामने आता है। जी हाँ, कहा जाता है कि गीजा के जो 3 पिरामिड्स हैं वो अंतरिक्ष में 3 तारे, जिन्हें हम ओरियन बेल्ट कहते हैं, उनसे उनका रहस्य जुड़ता है। दरअसल जब आप रात के आसमान को देखेंगे तो आपको वहाँ पर 3 तारे एक ही लाइन में नजर आएंगे, जिन्हें ओरियन बेल्ट कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि इन तीनों तारों की सीध गीजा के पिरामिड से जाकर मिलती है। बहरहाल जो भी हो, ये कोई नहीं जानता कि गीजा के पिरामिड वास्तव में क्यों बनाए गए थे और किस तरह बनाए गए थे। क्या इनके अंदर एलियंस का यानी बाहरी जीवों का कोई हस्तक्षेप था या नहीं था। ये भी अपने आप में एक रहस्य की बात है कि जब गीजा के पिरामिड्स को वहाँ के किंग और क्वीन के डेड बॉडीज को कंजर्व करने के लिए रखा गया, लेकिन वहाँ पर भी कोई डेड बॉडी उनकी नहीं मिली, ऐसा क्यों? आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है? आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।